एज ए 12th मॅन. सामना करतील भावेश रियालिटी रोअर्स वर्सेस मुकेश टेंट हाऊस मेहरून या दोघी संघांमध्ये चालू असणारा हा सामना. स्ट्राईकवर आहेत भावेश आणि नॉन स्ट्राईकला आहेत रजनील शर्मा. गोलंदाज रवींद्र. रवींद्र यांचा सामना करतील भावेश. डाव्या हाताचा गोलंदाज आणि पहिला चेंडू अतिरिक्त चेंडू. पंचांचा इशारा वाईड चेंडू. पण पहिला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. भावेश यांच्या बॅटद्वारे निघतो एक उत्तुंग षटकार. पंचांचा इशारा 6 धावा आणि या 6 धावेच्या मदतीने धाव संख्या होते ती 7 धावा. जोरदार अशी सुरुवात. पहिल्या षटकामध्ये जर फलंदाजाने 2 षटकार मारले तर त्यांना पॉवर प्ले बॅटिंग पॉवर प्ले एक्स्ट्रा मिळेल. 9 षटकांच्या आत त्यांना तो पॉवर प्ले घ्यावा लागेल. पुन्हा एकदा चांगला फटका सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा 4 धावा आणि या 4 धावेच्या मदतीने धाव संख्या होते ती 11 धावा. अतिरिक्त चेंडू पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला आहे. बारा धावा. फ्री हिट. पुन्हा एकदा भावेशांच्या बॅटद्वारे निघतो एक उत्तुंग षटकार आणि पंचांचा इशारा 6 धावा. आणि 2 चेंडू मध्ये 18 धावा येत आहेत त्या रियालिटी रोल्स या संघाच्या. भावेश यांच्या बॅटद्वारे निघालेले हे उत्तुंग फटकार. दोन चेंडू 18 धावा. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. चांगला फटका. प्रवीण यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण.
आणि रवी यांचा सामना करतील रजनील शर्मा. आणि एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 22 धावा. जळगाव प्रीमियर लीग पर्व दुसरं आणि दुसऱ्या पर्वाचा आजचा हा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसाचा हा 6वा सामना. रियालिटी रोल्स वर्सेस मुकेश टेंट हाऊस या दोघी संघांमध्ये चालू असलेला हा रोमांचकारी सामना. रजनील शर्मा चांगला चेंडू, परंतु पंचांनी त्यांना वाईट चेंडू दिलेला आहे, अतिरिक्त चेंडू. चेंडू हवेमध्ये आणि झेल सुटतोय रजनील शर्मा यांचा. जीवदान मिळतंय रजनील यांना. चांगला फटका भावेश यांच्या बॅटद्वारे. पंचांचा इशारा, 4 धावा आणि या 4 धावेच्या मदतीने धाव संख्या होते ती 28 धावा. 1.3 षटकामध्ये रियालिटी रोअर्स या संघाची धाव संख्या होते ती 28 धावा. पुन्हा एकदा चांगला फटका, भावेश ऑन फायर. अतिरिक्त चेंडू, वाईट चेंडू. LCB क्रिकेट क्लब आयोजित जळगाव जिल्हा प्रीमियर लीग. चांगला फटका, 1 धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण.
षटकाची होती समाप्ती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 36 धावा. 36 रन 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर रियालिटी रोल्स या संघाची धावसंख्या होते ती 36 धावा. आणि पुढील गोलंदाज प्रवीण आढाव. प्रवीण यांचा सामना करतील रजनील शर्मा. चांगला चेंडू, चांगला फटका. चांगला फटका. बघूया किती धावा निघतायत. 2 धावा. पुढील चेंडू सामना करतील रजनील. चांगला फटका. रिव्हर्स स्वीप खेळलेला आहे रजनील शर्मा यांनी आणि 4 धावा मिळत आहेत त्यांना. उत्तुंग असा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. पंचांचा इशारा. 6 धावा आणि या 6 धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते ती 50 धावा. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावा.
चेंडू हवेमध्ये सीमारेषेच्या बाहेर. भावेश ऑन फायर. पुन्हा एकदा चांगला फटका. सीमारेषेच्या बाहेर भावेश यांच्या बॅटद्वारे निघतोय हा उत्तुंग षटकार. पंचांचा इशारा 6 धावा. या सामन्यासाठी पंच लाभलेत निलेश बोरीकर आणि हितेंद्र चव्हाण. तिसरे पंच आहेत गोलू इंगोले. पुन्हा एकदा षटकार आणि षटकांची हॅड्रिक होते. तीन चेंडू मध्ये 18 धावा आल्यात त्या महेश यांना. अतिशय महागडं षटक. पंधरा चेंडू मध्ये 47 धावांवर खेळतोय तो भावेश आणि 8 चेंडू मध्ये 16 धावांवर खेळतोय तो रजनील शर्मा. पुन्हा एकदा लागोपाठ 4 सिक्सर येत आहे आणि भावेशांचं अर्धशतक पूर्ण होत आहे. ते 16 चेंडू मध्ये 53 धावा होत आहेत त्या भावेशांच्या. आणि जळगाव प्रीमियर लीगचे महत्वपूर्ण सदस्य लीलाधर खडके, बिट्टू, किट्टू, केतन तरदे खूप महत्वाचं डिस्कशन करतायत. चांगला कमबॅक. चांगला चेंडू. बॅटची एज घेतोय. एक धाव आणि षटक समाप्त होतंय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 75 धावा. भावेश हे 18 चेंडू मध्ये 54 धावांवर खेळताय आणि रजनील शर्मा हे 8 चेंडू मध्ये 16 धावांवर खेळताय. रियालिटी रोअर्स या संघाची धाव संख्या 75 धावा. आमचे काही मित्र कंजर भाट समाजाचे हेही या सामन्याचं आनंद घेत आहे. पुन्हा चांगला चेंडू. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न भावेश चुकतोय. चांगला फटका आणि भावेश झेल बाद होतोय. बळी मिळतोय तो निलेश सोनवणे यांना. आणि नितीन सोनवणे यांनी चांगला झेल घेतलेला आहे. आणि आता भावेश यांची जागा घेतोय किरण. कॅप्टन किरण कदम पोलार्ड नावाने ओळखला जातो.
अतिरिक्त चेंडू, वाईट चेंडू, पंचांचा इशारा. एक धाव. किरण. किरण किरण यांच्या बॅटद्वारे निघतोय चांगला फटका. सीमारेषेच्या बाहेर, पंचांचा इशारा. 4 धावा. नाही. मॅचचा आनंद घेताना शक्ती पॉलिमरचे संचालक हर्षल इंगळे हे आपण बघू शकता मुख्य स्टेजवर. आणि किरण किरण पोलार्ड, उत्तुंग असा फटका. पुन्हा एकदा किरण कदम यांच्या बॅटद्वारे निघतोय उत्तुंग षटकार. किरण ऑन फायर. आणि षटकाची समाप्ती. एक चेंडू शिल्लक आहे. या षटकाचा शेवटचा चेंडू. आणि किरण कदम यांना नाशिक वरूनही शुभेच्छा येत आहेत. किरण ऑन फायर. बॅटिंग रे किरण्या. किरण ऑन फायर. आणि अशा नाशिक वरतून कमेंट्स येत आहेत. पुन्हा एकदा उत्तुंग षटकार किरण कदम. आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती रियालिटी रोअर्स या संघाची 99 धावा. एक लॉस ऑफ 1 विकेट. मोहन गायकवाड हे कमेंट करतायत किरण कदम यांच्यासाठी. नाशिकहून हा सामना बघताय ते लाईव्ह. रजनील रजनील शर्मा चुकतोय. चांगली धाव घेतलेली आहे ती किरण कदम यांनी. आणि शतक होतंय ते रियालिटी रोअर्स या संघाचं. 100चा आकडा गाठलेला आहे या संघाने. चांगला फटका किरण कदम यांच्या बॅटद्वारे. एक धाव. आणि मराठा प्रीमियर लीगचे महत्त्वपूर्ण सदस्य निखिल पाटील यांचं आम्ही स्वागत करतो.
रजनील यांनी मारलेला हा शर्माऊन चौका. रजनील शर्मा 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 के मार रहे हैं. दिशाहीन गोलंदाजी. पुन्हा एकदा फटका आणि झेल बाद होतोय तो. रजनील शर्मा चांगला झेल घेतोय तो. संदीप यांनी चांगला झेल घेतलेला आहे. नितीन यांना बळी मिळतोय तो रजनील शर्मा यांच्या रूपात. आणि ऋषभ, रजनील शर्मा यांची जागा घेतोय ऋषभ. पुढील चेंडू नितीन यांचा. सामना करेल ऋषभ. ऋषभ दुसाने. चांगला फटका. एक धाव. आता नितीन यांचा सामना करेल किरण. किरण 5 चेंडू मध्ये 23 धावांवर खेळतोय किरण कदम. जोरदार असा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु वाईट चेंडू जातोय. अजय देशमुख यांचंही आम्ही स्वागत करतो. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू. वाईट चेंडू. चांगला चेंडू. चांगलं कमबॅक. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 108. रियालिटी रोअर्स या संघाची धाव संख्या 108 होते आणि लॉस ऑफ 2 विकेट. रजनील शर्मा आणि भावेश खेळाडू बाद होत आहेत आणि 108 धावा होत आहेत त्या 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर रियालिटी रोअर्स या संघाच्या. आणि आता चांगला फटका. चेंडू हवेमध्ये. चांगला प्रयत्न.
आणि पुढील समालोचन आपण एक मधुर आवाजामध्ये ऐकू शकतात पद्माकरजी पाटील यांच्या रूपात. ये ओवरपिच गेंद, इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ खेला दुर्गेश, इस गेंद को रोकते हुए 1 रन मिलता हुआ ऋषभ दुसाने को. अब स्ट्राइक पर है किरण कदम. तो किरण कदम यहां पर ये बहुत ऊंची गई है, देखना है कितनी दूर. इतनी दूर के बल्लेबाज किरण कदम को मिलेंगे पूरे 6 रन. तो देखिए इससे पहले किरण कदम ताकत से बल्ला घुमा रहे थे, टाइम करने का प्रयास नहीं कर रहे थे. इस बार बढ़िया टाइमिंग और गेंद हवाई फायर उन्होंने कर दी थी 6 रनों के लिए. इन 6 रनों की मदद से 117 रन स्कोर बन चुका है. प्रवीण अढ़ाव की अगली गेंद. ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक गैप में. तो जिस तरीके से सुई में धागा पिरोया जाता है उस तरीके से इस गैप को ढूंढा है बल्लेबाज ने. यह बहुत बढ़िया स्ट्रोक किरण कदम का. अलोंग द कारपेट इस गेंद को कलाइयों के सहारे वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया था. 4 रन. प्रवीण की इस ओवर की आखिरी गेंद. सामना करेंगे किरण कदम. गेंद हवा में, प्रवीण गेंद के नीचे और प्रवीण ने कोई गलती नहीं की. विकेट मिलता हुआ प्रवीण अढ़ाव को किरण कदम को लौटना होगा. पहले मैच में अर्धशतक लगाया था किरण ने. इस मैच में 34 रन बनाए हैं. विपुल पटेल बल्लेबाजी के लिए जाते हुए. तो देखिए रियलिटी रोवर्स इस टीम के सबसे बड़े प्रशंसक, सबसे बड़े समर्थक अजय देशमुख इस मैच का आनंद ले रहे हैं अपनी ही टीम के साथ बैठकर. हालांकि इस टीम का एक जमाने में हिस्सा भी हुआ करते थे, लेकिन इंजरी की वजह से शायद वो इस टूर्नामेंट को नहीं खेल पा रहे हैं. तो उनके प्रशंसक उन्हें काफी मिस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, खासकर उनके टीममेट्स. तो देखिए पहले ओवर में 2 छक्के या उससे ज्यादा छक्के अगर बल्लेबाज लगाते हैं तो आपको एक अतिरिक्त पावर प्ले मिलेगा 1 ओवर का, जो कि भावेश भंगाड़े ने पहली ओवर में 2 छक्के लगाए थे, जिसके चलते ये अतिरिक्त पावर प्ले मिलता हुआ. तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नितिन सोनोने और नितिन का सामना करेंगे ऋषभ दुसाने. जलगांव डिस्ट्रिक्ट को ऋषभ दुसाने अंडर 19 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं. और जो धाकड़ बल्लेबाज है भावेश भंगाड़े, जिन्होंने बहुत बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेली थी, वो भी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम कमा चुके हैं. अंडर 19 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जलगांव क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं भावेश. और उनके कोच सचिन सोनोने यहां पर बैठे हुए हैं. लेकिन भावेश भंगाड़े की इस इनिंग में जो तब्दीली आई है वो आपको समझा दूं. अलोंग द कारपेट खेलने में माहिर है भावेश, इस बार हवाई फायर किए हैं. और भावेश भंगाड़े का और अगर आपको बल्लेबाजी का एक अलग रूप देखना है तो आपको 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में खेला जाएगा लेवा पाटीदार प्रीमियर लीग का एक शानदार मुकाबला. तो तब भी आप भावेश भंगाड़े, अक्षय कोल्ले, लीलाधर खड़के, हितेंद्र धांडे, अमोल धांडे, नयन राणे, अक्षय खड़के, प्रफुल्ल चिरमाड़े, विक्की खड़के, बंटी भारंबे, अतुल झोपे, अक्षय अत्तरदे और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका खेल आपको देखने को मिल सकता है.
विपुल के बल्ले से आता हुआ यह चौका, रन संख्या बढ़ती हुई 1-2 का 5, 125। तो आप देख रहे हैं अष्टभुजा मल्टीपर्पज फाउंडेशन एवं लॉ क्रिकेट बॉयज द्वारा आयोजित जलगांव प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 दूसरे सीजन का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का छठवां मुकाबला। हालांकि रियलिटी रोवर्स की टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है अब तक बल्लेबाजी में, लेकिन मुकेश टेंट हाउस के बल्लेबाज भी कमबैक करना जानते हैं। प्रवीण अड़ाव पर सबकी नजरें होगी। यह शॉर्ट गेंद और बहुत ऊंची गई है, सीधा तिबेटियन बुलंद मार्केट में। इन 6 रनों की मदद से रन संख्या 132 पर जाकर पहुंची है। पांच गेंदें हो चुकी है, रन संख्या 136, 136। चौदह, 15, 16, 17 और 18 फरवरी आपको जलगांव के इसी ऐतिहासिक शिव तीर्थ मैदान पर संत गाडगे बाबा प्रीमियर लीग अर्थात धोबी समाज प्रीमियर लीग का आनंद लेने को मिलेगा। 8 ओवर की समाप्ति, 140 रन, 3 विकेट। आठ जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आपको इसी मैदान पर और एक क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा। KCL अर्थात कोई समाज प्रीमियर लीग 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सागर पार्क पर आपको देखने को मिलेगा मराठा प्रीमियर लीग। तो मराठा प्रीमियर लीग का कल ही प्लेयर्स का वितरण किया गया है, तो बहुत सारी टीमें उस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। जलगांव का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट मराठा प्रीमियर लीग के रूप में देखा जाता है। उस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। बल्ले का बाहरी किनारा और ऋषभ दुसाने को लौटना होगा। दुर्गेश को मिलती हुई सफलता। छब्बीस, 27, 28 जनवरी जगह होगी यही ऐतिहासिक शिवतीर्थ मैदान। टूर्नामेंट का नाम होगा संत सावतामाळी चषक अर्थात माळी समाज प्रीमियर लीग। ग्यारह जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा मानराज पार्क पर, माफ कीजिए, लाड़वंजारी समाज के श्रीराम मंदिर संस्थान के ग्राउंड पर, जो कि शिरसोली रोड पर स्थित है। उस मैदान पर लाड़वंजारी समाज प्रीमियर लीग आपको देखने को मिलेगी। और इसी दौरान मानराज पार्क पर गुर्जर प्रीमियर लीग भी आपको देखने को मिलेगी।
परमेश सैनी के बल्ले से आता हुआ यह छक्का, रन संख्या बढ़ती हुई 146 और आखिरी 10 गेंदें इस पारी की बाकी। दुर्गेश गेंदबाजी कर रहे हैं। यह शॉर्ट गेंद मिसफील्ड और 4 रन। 150 के जादुई आंकड़े को छूती हुई रियलिटी रोवर्स की टीम। इस टूर्नामेंट के लिए पहला पुरस्कार प्रायोजित किया है जलगांव के लाडले आमदार श्री सुरेश दामू भोळे अर्थात राजू मामा भोळे की तरफ से पहला इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरा इनाम दिया जाएगा महेश मोहन चौधरी समाज सेवक, इनकी तरफ से दूसरा प्राइज। तीसरा प्राइज दिया जाएगा श्री काशी अर्थवर्क्स अजीत दादा राणे और चौथा पुरस्कार दिया जाएगा श्री सुनील वामनराव खड़के माजी उपमहापौर। तो इस टूर्नामेंट के लिए टॉस का बॉस 77 स्पोर्ट्स चॉइस ऑफ चैंपियंस प्रतीक जीवराजानी, बॉलिंग एंड स्पॉन्सर स्माइलिंग नीड्स डॉक्टर मनीष चौधरी, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स बंटी भाऊ गवड़ी समाज सेवक, सुपर 6 स्पॉन्सर्स बाय किरण ढाके और वैभव मिस्त्री। वैभव मिस्त्री आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच ये हवाई फायर 6 रन, विपुल पटेल के बल्ले से आता हुआ यह छक्का, बहुत लंबा छक्का। तो वैभव मिस्त्री आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, संचालक श्री स्वामी बिल्डर्स। तो वैभव आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब स्पॉन्सर्स बाय सीका ऑटोमोबाइल्स, श्रीराम ग्रुप, नो मेंटेनेंस नो पॉल्यूशन, सीका ई बाइक इज द बेस्ट सॉल्यूशन। दुर्गेश की अगली गेंद। वीआईपी लॉन्च स्पॉन्सर्स तळवलकर जिम नीलेश चौधरी। तो देखिए इस पूरी टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले हर खिलाड़ी के लिए तळवलकर जिम्स की तरफ से एक स्कीम है। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। तो 6 महीने के आपको पैसे देने होंगे और साल भर आप जिम कर सकते हैं। तो इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। 9 ओवर की समाप्ति, 158 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पवेलियन स्पॉन्सर्स बाय पंकज भाऊ बोरोले समाज सेवक। अच्छा शॉट, दूसरा रन पूरा कर लेंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट परमेश सैनी और विपुल पटेल के बीच। सुभाष गेंदबाजी के लिए आए हैं। यह जड़ों में डालने का प्रयास, इस गेंद को खोद कर निकाला है। नितिन सोनो ने इस गेंद को रोकते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट करने का प्रयास, बढ़िया गेंद। तो गेंदबाज जानते हैं सुभाष कि
आखिरी ओवर्स में बल्लेबाज काफी तेजी से बल्ले घुमाते हैं, लंबे लंबे हिट लगाने का प्रयास करते हैं। अक्रॉस द लाइन मिड विकेट की तरफ जाती हुई गेंद। सुमेध सोनू ने इस गेंद को रोकते हुए, विपुल। तो ये जो स्कोर है ये उस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है जो कि रियलिटी रोवर्स की टीम ने बनाया है। एक हाथ से कैच लेने का प्रयास, दूसरा रन बल्लेबाज आउट। रियलिटी रोवर्स की टीम ने इस पूरी टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। 165 का सबसे बड़ा स्कोर है और रियलिटी रोवर्स का स्कोर अब हो चुका है 163। तो आखिरी गेंद बाकी है, तो अगर 2 रन या उससे ज्यादा रन आते हैं, 2 रन अगर आते हैं तो हाईएस्ट स्कोर की बराबरी करेंगे, और अगर उससे ज्यादा रन आते हैं तो फिर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर रियलिटी रोवर्स की टीम इस टूर्नामेंट में बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो रजनील शर्मा के नेतृत्व में खेलने वाली रियलिटी रोवर्स की टीम, माफ कीजिए, किरण कदम के नेतृत्व में खेलने वाली रियलिटी रोवर्स की टीम 1 रन और 164 रन बनाए हैं रियलिटी रोवर्स की टीम ने। भवेश भंगाड़े और किरण कदम, इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की है। तो हाईएस्ट स्कोर से 1 रन कम रियलिटी रोवर्स। रियलिटी रोवर्स ने 164 रन बनाए हैं और मुकेश टेंट हाउस की टीम को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 165 रनों का एक बड़ा लक्ष्य होगा।
साडीवरती करा तिची. साडीवरती करा. स्वप्नील असतील नॉन स्ट्राईकला. स्ट्राइकला असतील दुर्गेश. तो दुर्गेश स्ट्राइक पर, स्वप्निल नॉन स्ट्राइक पर. मयूरेश चौधरी की अगली गेंद, इस पारी की पहली. ऑफ स्टंप के बाहर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इस गेंद को ड्राइव कर दिया है. स्क्वायर ऑफ द विकेट. पराग बेदमुथा इस गेंद को रोकते हुए. लिगामेंट 11 संघाचे कोच सध्या लिगामेंट इंजुरीने त्रस्त आहेत. हितेंद्र धांडे, आपलं खूप खूप स्वागत. ओह, ये फुल टॉस गेंद थी. ये जहां चाहे वहां बल्लेबाज खेल सकते थे, लेकिन डॉट बॉल. बोल्ड अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और गेंद की लाइन में नहीं आए थे बल्लेबाज. सचिन निकम, जिन्होंने उनकी टीम के पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया था. प्रवीण अढ़ाव सामना करेंगे मयूरेश चौधरी का. तो प्रवीण की बल्लेबाजी पर सबकी नजरें रहेगी. ये हवाई फायर, राहुल शाह, और 6 रन. राहुल शाह ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी सी कम पड़ गई. मयूरेश चौधरी इस बार इनसाइड एज शॉट फाइन लेग की तरफ. पराग बेदमुथा इस गेंद को रोकते हुए. पहले ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट. अगर और एक छक्का अगर लगाने में कामयाब होते प्रवीण अढ़ाव, तो शायद
शायद नहीं कंफर्म, क्योंकि रूल के अनुसार अगर कोई भी बल्लेबाज पहले ओवर में 2 छक्के लगाने में अगर कामयाबी पाता है तो एक अतिरिक्त ओवर मिलेगा पावर प्ले का। मॉन्टी अर्थात मयूर पटेल, ये यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए, तो अच्छी सोच थी कपिल शाह की, लेकिन कैप्टन किरण कदम जो लॉन्ग मिड ऑन पर खड़े हैं और विपुल पटेल जो लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं, उनका बैकअप नहीं आया था। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर पीछा करने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर नीलेश बोरीकर का। यह बहुत बढ़िया स्ट्रोक अलोंग द कारपेट, इस गेंद को ड्राइव किया है विपुल काफी तेजी से गेंद के पीछे, लेकिन अतुल शिंदे ने मैदान के बाहर इस गेंद को पकड़ा है। मयूरेश चौधरी की बेहतरीन फील्डिंग। तो देखिए रजनीश शर्मा अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे मिलकर उनकी प्रशंसा करते हुए, जिवलक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य भरत कर्डिले जिन्होंने अभी अभी इस मैच के पहली पारी में कमेंट्री की थी, उनका अभिनंदन करते हुए, मोहन गायकवाड़ जो कि रियलिटी रोवर्स टीम के समर्थक है, यमजी, विपुल पटेल इस गेंद को रोकते हुए, डायरेक्ट हिट, जयेश सोनोने। तो देखिए और एक टूर्नामेंट होने जा रहा है 8 फरवरी से 11 फरवरी तक, संत नामदेव शिंपी समाज क्रिकेट टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट भी शिवतीर्थ मैदान पर खेला जाएगा, तो इस टूर्नामेंट को भी देखना न भूलें। ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, पराग बेदमुता की बढ़िया फील्डिंग, मंगेश पाटिल भवेश की प्रशंसा करते हुए, तो YouTube के माध्यम से जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपके जो सुझाव है हमें भेजते रहिए, हम अच्छे सुझाव को जरूर पब्लिक के दौरान बताएंगे।
दोन षटकांची समाप्ती, 14 धावा, एक गडी बाद. रॉयल कार डेकोर एंड शिव अर्थ मूवर्स वर्सेस सांगली 11. तो दोनों ही टीमें अपने कैप्टन को टॉस के लिए भेजे. गेंद हवा में, राहुल शाह के हाथों में. विकेट मिलती हुई ऋषभ दुसाने को. हर्षल निकम और सुभाष जाधव टॉस के लिए जल्द से जल्द आए. टॉस का बॉस स्पॉन्सर्ड बाय 77 स्पोर्ट्स, चॉइस ऑफ चैंपियंस. तो दोनों ही कैप्टन साथ में आए हैं. दोनों ही कैप्टन जलगांव का एक टूर्नामेंट साथ में खेलते हैं जिसका नाम है मराठा प्रीमियर लीग, जो 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आपको देखने को मिलेगा. इस बीच मराठा प्रीमियर लीग के पवार कंस्ट्रक्शन टीम के संचालक अभय पवार हमारे साथ इस मैच का आनंद लेते हुए. तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. दीपक तायड़े भी इस मैच का आनंद लेते हुए. बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक तायड़े. दुर्गेश वंजारी बाद झालेले आहेत. किरण कदम यांनी झेल घेतलेला आहे. तर जळगाव जिल्हा पोलीस दलातील प्रीतम पाटील आणि इंजिनियर विजय मराठे यांच्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याची नाणेफेक आपण करणार आहोत. सुभाष जाधव सांगली 11चे कर्णधार आणि हर्षल निकम रॉयल कार डेकोर आणि शिव अर्थ मूवर्स या संघाचे कर्णधार. तर मंचावर आता हे 4 लोक आपल्याला दिसतील. प्रीतम पाटील, विजय मराठे, हर्षल निकम आणि सुभाष जाधव. तर हे चारीच्या चारी खेळाडू मराठा प्रीमियर लीग या क्रिकेट स्पर्धेत खेळतात. चांगला चेंडू, डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न. तर टॉस का बॉस स्पॉन्सर्ड बाय 77 स्पोर्ट्स, प्लेयर्स चॉइस, चॉइस ऑफ चॅम्पियन्स, 77 स्पोर्ट्स, प्रतीक जीवराजानी.
बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट मयूरेश का, चीते की फुर्ती से गेंद पर झपटे थे। 3 ओवर की समाप्ति, 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल कार डेकोर इस टीम ने टॉस जीती है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और दोनों ही टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 अपडेट करें। तो नीलू आबा अर्थात नीलेश सपकाळे, अमोल कोड़ी और निखिल पाटिल, तो सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। ये गेंद हवा में, किरण कदम नहीं पहुंच पाएंगे, तो किरण कदम के लिए एक स्कीम है ऑर्गेनाइजर की तरफ से। तळवलकर जिम को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने के किराए में साल भर जिम करने को मिलेगी, तो इससे आपकी फिटनेस भी बढ़िया रहेगी किरण। अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव कर दिया है विपुल की, बहुत बढ़िया फील्डिंग, काफी तेजी से गेंद पर झपटे थे, 1 रन मिलता हुआ। संदीप नाथ सामना करेंगे हेमंत चौहान का, नॉन स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज नीलेश सोनवणे। ये उठाकर खेलने का प्रयास, राहुल चतुराई से इस गेंद को रोकते हुए, जान गए थे कि इस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो गेंद को रोकना जरूरी था वरना चौका जा सकता था, तो बढ़िया सोच के साथ इस गेंद को पैर से रोका है राहुल शाह ने। तो सभी खिलाड़ी समय पर ध्यान दे, सभी खिलाड़ी समय पर ध्यान दे। ये नीचे रहती हुई गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार होगा, लेग बाइस का इशारा। एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ रन संख्या बढ़ती हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बहुत बड़े 165 रनों के लक्ष्य को अगर पार करना है तो अब चौके और छक्के लगाने होंगे, क्योंकि लक्ष्य अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। 36 गेंदों में 145 रनों की आवश्यकता, आवश्यक रन गति 24.17, तो हर गेंद पर चौका लगाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। ये शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास मिड विकेट की तरफ, ऋषभ दुसा ने काफी आराम से इस गेंद को रोकते हुए। नेक्सा शोरूम के संचालक पराग बेदमुथा गेंदबाजी करते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, कपिल शाह इस गेंद को क्लीनली गैदर नहीं कर पाए, डॉट बॉल। हेमंत का बढ़िया बैकअप शॉट थर्डमैन पर।
लो फुल टॉस, बढ़िया फील्डिंग। मोंटी अर्थात मयूर पटेल इस गेंद को रोकते हुए। लेफ्ट ऑन राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, ये 6 रन मिलेंगे। और मुक्ताई कंस्ट्रक्शन के संचालक लीलाधर खड़के का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। लेग बाइस का इशारा, 1 रन मिलता हुआ, रन संख्या बढ़ती हुई 29 रन, 29। कपिल शाह इस गेंद को रोकते हुए 5 ओवर की समाप्ति, 30 रन, 3 विकेट। आने वाले 5 ओवर में 135 रनों की आवश्यकता, 27 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। तो लक्ष्य अब मुश्किल होता जा रहा है। गेंद हवा में और यहां पर गलती कर बैठे, कैच ड्रॉप। तो कपिल शाह विकेटों के पीछे बहुत बढ़िया काम करते हुए। हवाई फायर, ये खराब कॉल। हालांकि किरण ने कैच ले लिया है, लेकिन गेंद जब भी ऊपर जाती है तो कॉल करनी पड़ती है। यहां पर मोंटी ने कोई कॉल नहीं की थी, लेकिन किरण ने कैच को ड्रॉप नहीं किया। तो लगातार 2 विकेट गिर चुकी है। अब अगली जो गेंद होगी वो होगी हैट्रिक बॉल। मयूरेश तो इस टूर्नामेंट में अब तक 1 हैट्रिक हो चुकी है शिव प्रसाद पुरोहित की। क्या हमें दूसरी हैट्रिक देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो अगली गेंद बताएगी। फिलहाल मयूरेश चौधरी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। हैट्रिक बॉल, सुमेध सामना करेंगे मयूरेश चौधरी का। ओ, ये फुल टॉस गेंद, तो हैट्रिक मिस कर बैठे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी। 5 विकेट गिर चुके हैं मुकेश टेंट हाउस इस टीम का। अब ये जो पारी है ये लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है।
ये बहुत चतुराई से डाली गई गेंद, बढ़िया कलेक्शन कपिल शाह का। कपिल शाह एसपीसीसी के एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, चाहे विकेट कीपिंग हो। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है राहुल शाह इस गेंद को रोकते हुए। 6 ओवर की समाप्ति, 32 रन, 5 विकेट। 24 गेंदों में 133 रनों की आवश्यकता, 33.25। तो अब लक्ष्य नामुमकिन की तरफ बढ़ता हुआ। राहुल शाह गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। यह बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। शिवम चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो होर्डिंग है, जहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर पंकज पाटिल की तस्वीर, उस होर्डिंग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ यह गेंद गई है। फ्लैट बैटेड 6 रन। बोलो 8 जनवरी से 11 जनवरी तक जलगांव के इसी ऐतिहासिक शिवतीर्थ क्रिकेट मैदान पर कोई प्रीमियर लीग का रोमांच आप देख सकते हैं। 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक इसी जलगांव के ऐतिहासिक शिवतीर्थ क्रिकेट मैदान पर कोई प्रीमियर लीग, तो जिसमें नीलेश सोनोने, अमोल कोड़ी, सचिन सोनोने, प्रवीण इंगोले, संजय जैतकर, रवि कोड़ी, इन सभी धुरंधर खिलाड़ियों का खेल आपको देखने को मिलेगा। गब्बर भी आपको दिखाई देंगे। प्रवीण इंगोले, ये फुलटॉस गेंद, बहुत बढ़िया एफर्ट। मयूरेश चौधरी आज काफी चीते की फुर्ती से फील्डिंग कर रहे हैं। इस बीच जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी रफीक शेख का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। रफीक कोकाटे के नाम से हम उन्हें एक जमाने में जाना करते थे। राहुल, ओ तो मयूरेश चौधरी आज छाए हुए हैं। हालांकि उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। केवल आखिरी 2 गेंदें उन्हें खेलने को मिली थी, वरना बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं। इंप्रोवाइजेशन, कपिल शाह काफी तेजी से गेंद पर आए हैं। तो मयूरेश चौधरी का और एक टूर्नामेंट आने वाला है, जिस टूर्नामेंट का नाम है टीपीएल, तेली समाज प्रीमियर लीग। इस टूर्नामेंट में आप मयूरेश को, जितेंद्र चौधरी को, विशाल पाटिल को, सागर चौधरी को, इन सबको खेलते हुए देख सकते हैं। बारह, 13 और 14 जनवरी रिफॉर्मेशन क्लब, रिफॉर्मेशन कप के नाम से एक टूर्नामेंट है, जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ धुरंधर खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टूर्नामेंट को भी देखना ना भूलिएगा। तो जगह होगी यही ऐतिहासिक शिवतीर्थ क्रिकेट मैदान। 7 ओवर की समाप्ति, 41 रन, 5 विकेट। 18 गेंदों में 124 रन। तीन के औसत से रन बनाने होंगे। तो अब अगर अगली हर गेंद पर छक्का भी आता है, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मुकाबले को नहीं जीत सकती।
तो देखिए इस टूर्नामेंट में हमने बहुत कुछ देख लिया है, कुछ धुआंधार अर्धशतक देखे हैं, शोएब खान का एक बढ़िया शतक भी देखा है कल के दिन, आज शिव प्रसाद पुरोहित की हैट्रिक भी देखी है। तो अभी इस मुकाबले में हमें 6 गेंदों में 6 छक्के देखने को अभी तक नहीं मिले हैं और सुपर ओवर भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि एक मुकाबला हुआ था पुष्पाई कंस्ट्रक्शन 11 जिसके कप्तान थे प्रीतम पाटिल और दूसरी टीम थी गोल्डन 11 खोंडे बंधु ज्वेलर्स ने स्पॉन्सर की हुई ये टीम। तो एक कड़ा मुकाबला हुआ था जिस मुकाबले में शोएब ने जान फूंक दी थी। हालांकि 7 रनों से पुष्पाई कंस्ट्रक्शन की टीम उस मुकाबले को गंवा चुकी थी। तो कुछ यादें हैं, मोहम्मद नदीम ने बढ़िया अर्धशतक लगाया था उस मैच में। कुणाल पवार, युवा कुणाल पवार, लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिस्ट बल्लेबाज जिन्होंने 36 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। सांगली 11 बल्लेबाजी करेगी तो तैयार रहे। बोल्ड। तो देखिए उसी मुकाबले में शोएब खान जवळपास 3 ते 4 फूट दूर ठेवा। एखादा खेळाडू जेव्हा चेंडू अडवण्यासाठी वेगात येतो तो आपल्यावर धडपडू शकतो, आपल्यालाही इजा होईल आणि खेळाडूलाही होईल। तर कृपया थोडंसं मागे सरकायचं आहे, सहकार्य करायचं आहे। आपल्याच जळगावच्या खेळाडूंसाठी आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा आहे। सांगली 11 टीम के कैप्टन से निवेदन है कि प्लेइंग 11 जल्द से जल्द अपडेट कराएं। तो 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक मानराज पार्क मैदान पर आपको देखने को मिलेगी गुर्जर प्रीमियर लीग। तो ओ विपुल पटेल काफी तेजी से गेंद पर आए थे लेकिन गेंद बहुत दूर
ओ, बड़ी ताकत से बल लगवाया था सुमेध ने। ये बड़ी ताकत से खेला गया स्ट्रोक। तो हेमंत के आजू बाजू काफी तेजी से गेंदें जा रही है। हालांकि हेमंत ने अगर फील्डिंग देखी होगी तो मयूरेश की फील्डिंग का आप उदाहरण देख सकते हैं। काफी तेजी से गेंद पर झपटते हैं मयूरेश चौधरी। ये बढ़िया गेंद, बढ़िया कलेक्शन विकेटों के पीछे। योगेश सोनोने कैप्टन। 9 ओवर की समाप्ति, 59 रन, 6 विकेट, 6 गेंदों में 106 रन। तो बॉक्स क्रिकेट के कुछ सितारे अब मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। तो इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं जाने माने तेज तर्रार गेंदबाज जिन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में शिरकत की है, सचिन चौधरी। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए परमेश सैनी। तो बॉक्स क्रिकेट के कुछ सितारे इस शिवतीर्थ मैदान पर आए हैं क्योंकि उनके मित्र भावेश भंगाड़े, ऋषभ दुसाने, मयूरेश चौधरी जो बॉक्स से निकलकर अब बड़े मैदान में खेलने लग गए हैं। तो अभी शायद वो सितारे भी सोचते होंगे क्यों ना हम भी ऐसी बड़े टीमों के साथ मुकाबला खेलें। तो ये जो टूर्नामेंट है ये केवल जलगांव शहर के जो स्थानिक युवा खिलाड़ी है उनके लिए रखा गया है। जलगांव के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने का काम जलगांव प्रीमियर लीग के माध्यम से हो रहा है। तो रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटते हुए सुमेध तो अपनी टीम के एक खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने का मौका देना चाहते हैं। अबा किने बहुत बढ़िया कलेक्शन विकेटों के पीछे कपिल शाह का। तो इस टूर्नामेंट में कुछ विकेट कीपर है जो अपनी छाप छोड़ रहे हैं, जिसमें राहुल माड़ी आपने देखा होगा, सांगली 11 की तरफ से आपको अगले मुकाबले में देखने को मिलेंगे। कपिल शाह बहुत बढ़िया विकेट कीपर। फुल टॉस गेंद, नो बॉल। तो देखिए यहां पर आयोजक है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं कि मुकाबले जल्द से जल्द हो, लेकिन खिलाड़ी है कि सुन नहीं रहे हैं। तो समय पर ध्यान दे। परमेश सैनी
ओ, तो ये मुकाबला खत्म हो चुका है। रियलिटी रोवर्स टीम ने 2 गेंदे बाकी है, माफ कीजिए। रॉयल कार डेकोर और शिव अर्थ मूवर्स, इस टीम के कैप्टन हर्षल निकम ने टॉस जीतकर सांगली 11 को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। सौ रनों से रियलिटी रोवर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीता है।